कानपुर हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 50 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। पोस्टर चस्पा होने के बाद पत्थरबाज खुद सरेंडर कर रहे हैं। आज 12 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें जेल भरो आंदोलन और बंद का आह्वान करने वाले पोस्टर छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस संचालक शंकर भी शामिल है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। 3 तारीख का ये जो घटनाक्रम हुआ है, उपद्रव कुछ हिंसक तत्वों ने मचाया था। इस पूरे घटनाक्रम में अब तक लगभग 50 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस के जो सर्च ऑपरेशंस हैं वो लगातार जारी हैं। एक पोस्टर भी आपको विदित होगा कि कल जारी किया गया और उस पोस्टर में ऐसे लोगों को चिन्हित करके पुलिस ने उनका नाम प्रकाशित किया, फोटोग्राफ प्रकाशित की और उस आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से भी 4-5 गिरफ्तारियां हो गई हैं। तो ये कार्रवाइयाँ लगातार पुलिसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही हैं। इसके अतिरिक्त जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को टेकअप करना है, हम लोगों ने उस एरिया में स्थित आसपास के जो पेट्रोल पंप्स हैं उनकी स्क्रीनिंग कराई, उनकी वीडियो फुटेजेस को रिट्रीव किया है ताकि वहाँ से अगर कुछ इनपुट मिल सके तो उसको भी पुलिस उस पक्ष को भी एनालाइज कर सके। प्रिंटिंग प्रेस जहाँ से कुछ इस तरह का मटेरियल जो है, जो आह्वान था बाज़ारबंदी का, उसको छपवाया गया था, उसके विरुद्ध भी पुलिस ने कार्रवाई की है। और हम लोग भी ऐसे अवैधानिक निर्माण वाली जो स्थितियां कुछ जगहों पे निकल के आ रही हैं उसको केडीए के माध्यम से चिन्हित कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई करने के लिए योजना बना रहे हैं। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी को कोर्ट ने 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बीच उसकी पत्नी अपने पति के बचाव में सामने आई। उनका कहना है कि हयात हिंसा में शामिल नहीं थे और उन्हें फंसाया जा रहा है। भाई साहब, मैं जौहर एसोसिएशन की नेशनल प्रेसिडेंट वुमेन सेल से हूँ। हयात जफर हाशमी नेशनल प्रेसिडेंट हैं। मैं वुमेन सेल से हूँ, प्रेसिडेंट हूँ एनजीओ की। और एडमिन की जहाँ तक बात है तो कोई ग्रुप जो है वो बिना एडमिन के नहीं चलता है। पहली चीज़ तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि मैं हाउस वाइफ हूँ, ठीक है। और हयात जफर हाशमी हर ग्रुप को देख नहीं पाते हैं, इसलिए वो मेन जो ग्रुप उनका है, जो एनजीओ का ग्रुप है, उसमें मैं एडमिन हूँ। हर ग्रुप में मैं नहीं हूँ। आप उसमें देख सकते हैं, उनके फ़ोन में उठा के सारी डिटेल होगी कि मैं शायद 2 या 3 ग्रुप में एडमिन उनके साथ हूँ, वरना नहीं हूँ। मैं बिल्कुल क्लियर कट है ये बात, 2 या 3 में हूँ मैं उनके साथ। कानपुर हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन जारी है। इस बीच शहर के काजी हाजी अब्दुल कुद्दूस ने विवादित बयान देते हुए पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कानपुर हिंसा में एक तरफा कार्रवाई हो रही है। गलतियां बराबर हुई हैं तो गिरफ्तारियां भी बराबर होनी चाहिए, और अगर बुलडोजर चला तो सड़क पर कफन बांध कर निकलेंगे। देखिए, वो नवैयत दूसरी थी, यहाँ की नवैयत शहर की दूसरी है। अगर इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सब कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। ज़्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। अब ज़्यादती की इंतहा, सब्र की इंतहा हो रही है। अगर यही मतलब होना है तो फिर ठीक है, वो हम कानून को तो तोड़ते नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा दौरे के दूसरे दिन श्री कृष्ण जन्म स्थान में दर्शन किए, जहां रसखान समाधि जलस्थल का जीर्णोद्धार कराया गया है। सीएम योगी ने ताज बीबी समेत पूरे परिसर का भ्रमण किया। इसके अलावा उन्होंने बरसाना के राधा मंदिर में भी पूजा अर्चना की। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर दंगे और नुपुर शर्मा पर कार्रवाई को लेकर कहा कि कोई सरकार को निर्देश नहीं देगा कि क्या और कैसे कार्रवाई करनी है। जो अपराध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नुपुर शर्मा पर कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि पार्टी ने अपनी नीति के तहत कार्रवाई की है और किसी को भी इस मामले पर बात करने का हक नहीं है। निर्देशित नहीं करेंगे सरकार को, पुलिस को, कि किसके खिलाफ जो अपराध करेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई। सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल अपनी बैठक में यही बात कही कि वो उस चीजों से खुश नहीं है जो नुपुर या बाकी लोग के खिलाफ जो कार्रवाई हुई। मैंने कहा ना कि जो पार्टी को कार्रवाई करना चाहिए पार्टी ने कर दिया। किसी की खुशी और किसी की नाराजगी के लिए नहीं, बल्कि पार्टी की जो नीति है, जो रीति है, उसके हिसाब से पार्टी ने कार्रवाई की है और किसी को भी ऐसे मामले में बोलने का हक नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपना नाम बदल लिया है। उन्होंने नया नाम जयंत सिंह बिश्नोई रखा है। हालांकि यह नाम केवल जून महीने के लिए है। उन्होंने ट्वीट कर इस परिवर्तन की जानकारी दी है। ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग मिलने के दावे के बाद उसमें पूजा करने की मांग करने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद 5 दिन से अनशन पर है। उनके शिष्य सरभूति दयानंद ने कहा कि स्वामी जी का शुगर लेवल कम हो रहा है, उनका वजन और पानी का स्तर भी कम हो रहा है। 5 दिन से शुगर कम होने लगा है, वेट बहुत तेजी से गिर रहा है और पानी की कमी तो हो ही रही है। लेकिन गुरुजी का जप तप है
कि सरवाइव कर रहे हैं। पानी की तेजी से कमी होती जा रही है। गाजियाबाद के डासना स्थित देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी महाराज ने नुपुर शर्मा के समर्थन में बयान दिया है। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि वह 17 जून को इस्लामिक किताबें लेकर जुमे की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो वहां उन लोगों को दिखाएंगे कि जिन बातों को लेकर वह फतवा जारी करते हैं वो सब उनकी किताबों में ही लिखा है। यति नरसिंहानंद सरस्वती अगले शुक्रवार 17 जून 2022 को इस्लामिक किताबों को लेकर, कुरान और इस्लाम के बारे में जो लिखी हुई किताबें हैं इस्लाम मुसलमानों की, उनको लेकर जुम्मा की नमाज के बाद, शुक्रवार की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद जाऊंगा, क्योंकि उस दिन वहां पर बहुत बड़े बड़े मौलाना, आलिम, फाजिल लोग आए होते हैं। लाखों लोग नमाज के लिए जामा मस्जिद में इकट्ठे होते हैं। मैं वहां उन लोगों को दिखाना चाहता हूं कि जिस बातों के लिए वो हम पर तन सर से जुदा का फतवा देते हैं, वो सारी की सारी बातें उनकी अपनी किताबों में लिखी हुई हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के कालसी में खेल कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रत्येक गांव में मिनी स्टेडियम बनाने का फैसला किया है। संसाधनों का अभाव होने के बावजूद भी सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।